डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th सेशन नवंबर 2025 के साइंस के पेपर की सी सीरीज़ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन लाइट एंटर्स अ मीडियम वेयर इट्स स्पीड इंक्रीजेज इट विल बेंड ऑप्शन सी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सी पार्ट इसका सही है। सेकंड क्वेश्चन, इसकी आपको डेफिनेशन लिखनी थी, डिफाइन रेगुलर रिफ्लेक्शन, होपफुली आपने लिखा होगा। उसके बाद क्या है? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सो इसका आंसर जो है वो 16 सेंटीमीटर आना था। क्लियर? उसके बाद लिस्ट टू फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो इसका लिखना था आपने, जैसे टू फैक्टर्स जो आपने लिखने थे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एक, और दूसरा आपने लिखना था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 5 में होपफुली आपने इनके सिंबल्स बनाए होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, गैलेना। 8 क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मेटल होना था। 9th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ अदर कार्बन एटम्स टू विच ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड इन डायमंड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहना था, 4। उसके बाद अगर हम 10th क्वेश्चन की बात करें, द सोप मॉलिक्यूल हैज़ अ, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद 11th क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही आंसर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आना था। नेम टू बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, बायोटिक एंड एबायोटिक। ठीक है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी पार्ट, जीन आना था। अगर हम 14th क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट डज डीएनए स्टैंड्स फॉर। इसका सही आंसर ऑप्शन ए पार्ट है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए पार्ट रहेगा। 15th क्वेश्चन, हु इज नाउन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। क्लियर? अब 16 to 18 ये असर्शन एंड रीजन पर बेस्ड थे। तो 16th क्वेश्चन जो है, इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द करंट फ्लोइंग एंड पोटेंशियल डिफरेंस द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, सिमिलरली जो रीजन है ये भी ट्रू है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए आना था। ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। उसके बाद 17th क्वेश्चन जो है, इफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज इज मेथनॉल इट्स थर्ड मेंबर विल बी एथेनॉल। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, फॉल्स है। रीजन करेक्ट है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी आना था। 18th में दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका आंसर भी ऑप्शन ए आना था। ठीक है, तो उसके बाद सेक्शन बी में ये कुछ क्वेश्चंस थे, होपफुली आपने इन सभी को अच्छे से किया होगा।